Hello bachcho, let's read this question. The question says, arrange the following in each as instructed. Arrange the following in order of increasing bond order. N2, F2, O2, O2 नेगेटिव, O2 पॉजिटिव। बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर हमें N2, F2, O2, O2 नेगेटिव और O2 पॉजिटिव को बॉन्ड ऑर्डर के ऑर्डर में लगाना है, बेसिकली अरेंज करना है। तो बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन के की कंसेप्ट के बारे में। इसके बारे में बात करते हैं बच्चों इस क्वेश्चन के की कंसेप्ट के बारे में। और की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों? बॉन्ड ऑर्डर। और बॉन्ड ऑर्डर की अगर बात करी जाए तो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल्स टू एन बी माइनस एन ए पॉइंट टू। इसको समझना है बच्चों। अगर हम बॉन्ड ऑर्डर की बात करी जाए, बेसिकली बताते हैं कि एटम एटम में कितना बॉन्ड्स बन रहे हैं, कितने बॉन्ड्स बन रहे हैं किसी एटम या एटम के बीच में। तो बॉन्ड ऑर्डर इस तरह बताते हैं और इसका फॉर्मूला होता है एन बी माइनस एन ए अपॉन टू। जहाँ पर बच्चों ये एन बी क्या होता है? अगर एन बी की बात करी जाए तो ये होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल, इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल। बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो होती है बच्चों, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल। और अगर बात करी जाए बच्चों एन ए की, एन ए होता है बच्चों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। इसको हमने एन ए से डिनोट कर दिया और एन बी से किसको डिनोट करा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो अब समझते हैं बच्चों, अगर हमें बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इसको समझना है। तो बच्चों जब भी बॉन्ड ऑर्डर निकालना होता है तो बेसिकली हमें इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी पता होनी चाहिए। जितने भी दिए हैं बच्चों सभी के सभी होमो न्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल हैं। तो इनके लिए हम क्या लिखते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम की हेल्प से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। अब समझना है बच्चों, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम जब बनाते हैं तो अगर 14 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होते हैं तो उनके केस में मिक्सिंग नहीं होते। अगर टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो बच्चों? अगर टोटल इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन या इज इक्वल्स टू 14 हो तो उनके केस में मिक्सिंग नहीं दिखाते। और उनके केस में हम कुछ इस तरीके से ऑर्बिटल्स की कॉम्बिनेशन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म करते हैं। एक 1s बच्चों और एक 1s दूसरे एटम का। ये मान लीजिए एक ये वाला 1s, एक ये 1s, ये कंबाइन करके क्या फॉर्म करते हैं बच्चों? सिग्मा 1s ऑर्बिटल, ये होती है बॉन्डिंग ऑर्बिटल। और एक फॉर्म करते हैं बच्चों ये क्या? सिग्मा स्टार 1s ऑर्बिटल, ये होती है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। सिमिलरली फर्स्ट एटम का जो 2s ऑर्बिटल होता है बच्चों, और इधर दूसरे एटम का भी 2s ऑर्बिटल, ये कंबाइन करके क्या फॉर्म करते हैं? सिग्मा 2s ऑर्बिटल को फॉर्म करते हैं। ये बॉन्डिंग होती है और चार वाली एंटी बॉन्डिंग होती है। और फॉर्म करते हैं बच्चों ये सिग्मा स्टार 2s ऑर्बिटल, सिग्मा स्टार 2s ऑर्बिटल। सिमिलरली तीन होती हैं पी ऑर्बिटल्स, तीन होती हैं पी ऑर्बिटल्स, 2p x, 2p y, 2p z। ये दूसरे एटम की भी 2p x, 2p y, 2p z। तो क्या करते हैं बच्चों? ये भी क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं। और कंबाइन करने के बाद फॉर्म करते हैं तीन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स और तीन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। ये फॉर्म करते हैं यहाँ पे सिग्मा 2p z। और क्या फॉर्म करते हैं बच्चों ये? दो ये वाली ऑर्बिटल्स होती हैं, एक होती है पाई 2p x और दूसरी होती है बच्चों पाई 2p y, ऐसे बोल सकते हैं। सिमिलरली तीन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स भी फॉर्म होती हैं बच्चों। ये हमारी दो ऑर्बिटल्स ये रही। एक होती है बच्चों पाई स्टार 2p x और एक होती है पाई स्टार 2p y। और एक फॉर्म होती है बच्चों सिग्मा स्टार 2p z, सिग्मा स्टार 2p z ऑर्बिटल। तो जो चार वाली ऑर्बिटल्स होती हैं बच्चों, ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होती हैं। और जो इनके ऊपर चार नहीं है वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होती हैं। और ये इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के अंदर इस तरीके से अरेंज होती हैं। मान लीजिए कोई एटम ए था जिसके लिए हमने ये 1s 2s और 2p को लिखा है। सिमिलरली मान लीजिए कोई और एटम ए है, इन दोनों के लिए लिखा है। अभी एक एटम ए है, एक एटम ए है। अभी हमें नहीं पता ये एटम कौन हो सकता है, अब समझते हैं। तो इनके अंदर हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं। मान लीजिए हमें N2 के लिए लिखना है। किसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है? N2 के लिए। तो N2 के लिए जब हम कॉन्फ़िगरेशन को लिखते हैं तो N2 के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 14। 7 एक नाइट्रोजन के, 7 एक नाइट्रोजन के, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 14। अब 14 इलेक्ट्रॉन्स के लिए इस तरह लिखी गई कॉन्फ़िगरेशन, इसको समझना है। ये हमारे 1s के अंदर दो इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार 1s के अंदर दो इलेक्ट्रॉन, टोटल 4। अगेन सिग्मा 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, 8 हो गए बच्चों। फिर 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग की जाती है, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग की जाती है। तो अगर हम N2 के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो किस तरह की लिखेंगे बच्चों? इसके लिए लिखेंगे सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, ऐसे लिखेंगे बच्चों कॉन्फ़िगरेशन। फिर क्या लिखेंगे बच्चों? सिग्मा 2p z
टू पाई टू पी एक्स टू पाई टू पी वाई टू। तो बच्चों यहाँ बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? ये वाले, ये वाला सिग्मा 1s2 के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा 2s2 के अंदर 2 है। सिमिलरली ये 6 इलेक्ट्रॉन्स ये वाले, तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों बॉन्डिंग में। और अगर बात करी जाए एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो स्टार वाले ऑर्बिटल्स एंटी बॉन्डिंग होते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, 4 इलेक्ट्रॉन्स है एंटी बॉन्डिंग में। तो इसके लिए अगर आप बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे, बॉन्ड ऑर्डर, N2 के लिए अगर आप बॉन्ड ऑर्डर निकालते हो तो एन बी माइनस एन ए अपॉन टू फॉर्मूला होता है, दैट इज 10 माइनस 4 अपॉन टू 6 अपॉन टू, वैल्यू आ जाएगी 3। हमने N2 के लिए बॉन्ड ऑर्डर निकाला है और वो कितना आया बच्चों, 3 आया है। अब सेकंड कौन था बच्चों, F2 था। F2 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं टोटल, F2 के अंदर अगर बात करें, सेकंड सेकंड इज F2, F2 एक F के पास होते हैं 9 इलेक्ट्रॉन, दो के पास कितने हो जाएंगे, 9 प्लस 9 दैट इज टोटल 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 18 इलेक्ट्रॉन सब हमें फिल करने हैं। तो अब तक तो बच्चों हमने 14 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए थे, इसी के आगे ही फर्दर क्या हो जाएगा, 15 16 17 18, अब हमने 18 कर दिए। तो अब अगर हम इसके लिए कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं बच्चों, 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा 2p z2 पाई 2p x2 इज इक्वल्स टू पाई 2p y2, एंड देन क्या आएगा बच्चों, पाई स्टार 2p x2 2p x2 इज इक्वल्स टू पाई स्टार 2p y2, ऐसे लिखते हैं बच्चों इसके लिए कॉन्फ़िगरेशन। अगर आप देखोगे इसके पास बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, Nb अगर इसके लिए निकाला जाए, एक तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल ये वाला है, एक ये वाला और ये तीन, तो टोटल इसके पास बॉन्डिंग में 10 इलेक्ट्रॉन है। और एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, ये वाला एंटी बॉन्डिंग है, ये वाला एंटी बॉन्डिंग है और ये दो एंटी बॉन्डिंग है, तो टोटल एंटी बॉन्डिंग में 8 इलेक्ट्रॉन्स है। तो बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू अगर निकाली जाए, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, एन बी माइनस एन ए अपॉन टू दैट इज 10 माइनस 8 अपॉन टू, वैल्यू आएगी 2 अपॉन टू दैट इज 1। F2 के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया बच्चों, 1 आ गया। अब बात कर लेते हैं O2 के लिए। अगर O2 की बात करी जाए तो O2 की समझते हैं। O2 के अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक ऑक्सीजन के पास 8, तो दो के पास कितने हो जाएंगे, 8 प्लस 8 दैट इज 16 इलेक्ट्रॉन्स है। 16 इलेक्ट्रॉन है, इसी डायग्राम को समझते हैं। इसके अंदर अभी हमने कितने इलेक्ट्रॉन फिल किए थे, 18 किए थे, इसमें से दो इलेक्ट्रॉन्स चले गए तो 16 हो गए। अब इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को लिखते हैं बच्चों O2 के लिए। O2 के लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को लिखते हैं, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा 2p z2 पाई 2p x2 इक्वल टू पाई 2p y2 पाई स्टार 2p x1 इज इक्वल्स टू पाई स्टार 2p y1। ये कॉन्फ़िगरेशन हो गई। अब बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों इसके पास, ये वाला बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, एक ये वाला है बच्चों और तीन ये वाले हैं बच्चों, तो टोटल इसके पास कितने हो गए इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स, टोटल 10 हो जाएंगे। 10 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में है। और एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, लेफ्ट ओवर स्टार वाले ऑर्बिटल्स एंटी बॉन्डिंग है, 2 4 एंड देन 5 6, 6 हो गया इसके पास एंटी बॉन्डिंग में। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे आप इसके लिए, बॉन्ड ऑर्डर, तो बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 10 माइनस 6 अपॉन टू दैट इज 4 अपॉन टू दैट इज 2, तो 2 आ गया है बॉन्ड ऑर्डर O2 के लिए। बात करते हैं फोर्थ की। फोर्थ कौन था बच्चों, O2 नेगेटिव। O2 नेगेटिव के अंदर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन और आ गया होगा। O2 नेगेटिव की अगर बात करी जाए, O2 नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है। तो अभी O2 नेगेटिव के, O2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 16 इलेक्ट्रॉन थे। O2 के पास 16 इलेक्ट्रॉन थे। अब O2 नेगेटिव के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए होंगे, 16 प्लस 1 दैट इज 17 इलेक्ट्रॉन होंगे टोटल। पहले 16 इलेक्ट्रॉन थे, अब 17 इलेक्ट्रॉन हो गए होंगे। तो 17 इलेक्ट्रॉन के लिए आप इस तरह लिख सकते हो, या तो पाई स्टार 2px में इस इलेक्ट्रॉन को दिखा दो, या पाई स्टार 2py के अंदर इस इलेक्ट्रॉन को दिखा दो, क्योंकि दोनों के लिए एनर्जी सेम होती है, तो हमने एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ दिखा दिया। तो इसके लिए अगर आप कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो ओवरऑल क्या लिख सकते हो आप इसके लिए कॉन्फ़िगरेशन को, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा 2p z2 पाई 2p x2 is equals to pi 2p y2 pi star 2p x2 is equals to pi star 2p y1। ये कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। तो Nb की वैल्यू अगेन क्या है यहाँ पर 10 है, और Na की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, 7 हो गई। तो अगर आप इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे, बॉन्ड
ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा बच्चों, 10 - 7/2, दैट इज 3/2, वैल्यू आएगी 1.5। अब बात कर लेते हैं बच्चों O2 प्लस की। O2 प्लस के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसको समझते हैं। फिफ्थ है हमारा बच्चों O2 प्लस। O2 के अंदर 16 थे, प्लस मीन्स एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है, दैट मीन्स -1। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बच्चों, 15 इलेक्ट्रॉन। 15 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 15 इलेक्ट्रॉन्स को समझते हैं। ये हमारा डायग्राम था बच्चों। आप इसके अंदर से यहाँ से क्या करिए, ये हमारा O2 नेगेटिव के लिए था, इसमें से आपने एक इलेक्ट्रॉन किया तो O2 के लिए कन्वर्ट हो गया, अब एक इलेक्ट्रॉन और चला गया तो ये O2 प्लस के लिए इस तरह डायग्राम बन जाएगा। तो अब इसकी कन्फिग्रेशन को आप लिख दीजिए बच्चों, इसकी कन्फिग्रेशन को आप लिख दीजिए। तो कैसे लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, 1s2 सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा 2p z2 पाई 2p x2 is equals to pi 2p y2, then pi star 2p x1 is equals to pi star 2p y0। इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, टोटल इलेक्ट्रॉन 15 हो गए। Nb की वैल्यू कितनी है बच्चों, अगेन 10 है। और Na की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है बच्चों, ये वाली एंटी बॉन्डिंग है, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, दैट इज 5। कितने हो गए, 5। तो Nb माइनस Na बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे बच्चों आप, Nb माइनस Na/2, दैट इज 10 -5/2, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/2, दैट इज 2.5। बॉन्ड ऑर्डर आ गया 2.5। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर था बच्चों किसके लिए, N2 के लिए, देन O2 पॉजिटिव, देन O2, देन O2 नेगेटिव, एंड लास्टली F2। इंक्रीजिंग ऑर्डर अगर हमें लिखना हो, इंक्रीजिंग ऑर्डर, किसका इंक्रीजिंग लिख रहे हैं, ऑर्डर लिख रहे हैं बच्चों हम, ये बॉन्ड ऑर्डर का। इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉर बॉन्ड ऑर्डर के लिए इंक्रीजिंग ऑर्डर को लिख रहे हो बच्चों आप। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है, हमारे पास N2 का था। उससे कम 2.5 O2 प्लस का आया है, O2 प्लस का उससे कम था बच्चों O2 का जो था 2। देन O2 नेगेटिव का 1.5, और F2 का था बच्चों 1। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।